जी स्टूडेंट सब लोग चेक कर लें कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है किसी की तरफ से। ऐसा ना हो कि कोई इशू हो, इंटरनेट का है तो अभी चेक कर लें, नहीं तो हम स्टार्ट करने लगे। जी सर, क्लियर है। ओके। कि इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारा होमोलोगस सीरीज़ के हवाले से है। होमोलोगस सीरीज़ क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ये सीरीज़ ऐसे ही हैं जिनमें सक्सेसिव मेंबर्स हैं। बेसिकली ये तीन सीरीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसमें सबसे पहली सीरीज़ जो है वो है आपके पास अल्केन। अल्केन के जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। यहाँ पे n से मुराद कोई भी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, जितने भी कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो सकते हैं। n वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो कौन सा फार्मूला बनेगा? जी स्टूडेंट्स, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे। CH4। CH4। तो CH4 किसको कहते हैं? मीथेन। मीथेन को। अगर 2 पुट करें तो C2H6, और इसे कहते हैं ईथेन। मीथेन। मीथेन। आगे C3H8, ये हो गया प्रोपेन। प्रोपेन। इसके बाद C4H, C4। ये हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन। C5H12, पेंटाइन। शाबाश। C6H हेक्सेन। हेक्सेन। जी जी बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं आएगा, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। C7H16, इट्स हेप्टेन। हेप्टेन। C8H18, ऑक्टेन। ऑक्टेन। C9H20, नो नेम। नॉन। C10H22, डिकेन। डीकेन। अच्छा, ये सीरीज़ जो थी कंपाउंड की, ये आपके पास है अल्केन की सीरीज़, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसे अल्केन का नाम दिया जाता है। तो ये कंपाउंड आपके पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन है। अब सेम इसी की तरह क्लास एक और है जिसको अल्कीन कहा जाता है।
आवाज नहीं आ रही। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आवाज़ आ रही है। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, कुछ मुझे भी सेपरेट होना पड़ता है घर में। इट्स ओके। आपकी तरफ से कोई इशू तो नहीं है? आप ठीक है? नहीं सर। जी सर ठीक है। जी सर ठीक है। ओके जी सर अब ठीक। ओके ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसके बारे में हम चलने लगे हैं, वो है अल्कीन। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अगर एग्जिस्ट करता हो तो वहाँ पे आप उसको नाम देंगे अल्कीन का। और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। लेकिन एक मेन डिफरेंस जो अल्केन में और अल्कीन में है कि अल्केन जो है वो एक कार्बन पे भी अप्लाई होता है, लेकिन अल्कीन जो है वो मिनिमम 2 कार्बन पे अप्लाई होगा। तो अगर 2 कार्बन पे अप्लाई हो तो अल्केन की कौन सी फॉर्म जो सबसे पहले बनती है वो क्या होगा? एन की जगह पे 2 पुट करना है सबसे पहले। तो एन की जगह पे 2 पुट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा मेंबर बनेगा? लेकिन C2H4 सर एथेन। इथीन। इथीन। सी टू इथीन। C2H4 वो बनेगा इथीन। इसी तरह 3 पुट करेंगे तो H8। C3H6 वो आपके पास क्या बनेगा? प्रोपीन। और फिर प्रोपीन। C4H8 ब्यूटेन। ब्यूटीन पे जाएगा। इस तरह जी जी, इसी तरह चीज़ें आपने ऐड करते जाना है। और एक सबसे थर्ड क्लास है, वो है आपके पास अल्काइन की। अल्काइंस आपके पास हैं, इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। इसमें भी पहला मेंबर अल्कीन की तरह का नहीं होगा, तो मेंबर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। वो क्या होगा? H2। C2H2। इथाइल। वो आपके पास इथाइन होगा। फिर C3H4 फोर। वो आपके पास प्रोपाइन होगा। फिर ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डीकाइन। ये हैं आपके पास होमोलोगस सीरीज, जिसमें सक्सेसिव मेंबर्स हैं और एक मेंबर का दूसरे मेंबर से जो डिफरेंस है वो CH2 का डिफरेंस है। यहाँ तक किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछें। नो सर क्लियर है। ओके। इससे नेक्स्ट जो है वो आपके पास है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए केमिकल फार्मूला। एक केमिकल फार्मूला को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसके लिए फार्मूले हैं। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है? वो फार्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जो किसी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर हो एटम्स के, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। तो आप में से कौन बताएगा कि हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? जी स्टूडेंट्स, हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला
C6H14। ये आपके पास था मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सेकेंड फॉर्म जो अगर आप करें तो वो आपके पास कहलाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर नेम से देखा जाए तो नेम से ही हमें बता रहा है कि स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। द फार्मूला दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स की ओरिएंटेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो वो कहलाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। द फार्मूला दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इसी हेक्सेन को हमने अगर स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी करनी है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं और ये उतने ही हाइड्रोजन होंगे जितने उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में थे, क्योंकि फार्मूला तो सेम है। यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हो रही है किसकी? ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स की, कि एटम किस तरह से ओरिएंटेड है। इसके बाद थर्ड फार्मूला है, वो आपके पास है, उसको आप नाम देते हैं कंडेंस फार्मूला का। कंडेंस फार्मूला क्या, कौन सा फार्मूला है जो एटम्स को ग्रुप्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, मैं इंसर्कल कर रहा हूँ स्ट्रक्चर फार्मूले में ग्रुप्स को। हर एक कार्बन का ग्रुप बना लें, उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन लिंक्ड हैं या जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लिंक्ड हैं उन सब को एक लिंक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। अब यहाँ पे से अगर आप लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। इन तीन फार्मूलाज में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कि किसी किस्म का इशू हो तो आप बताएं। सर प्लीज ये स्ट्रक्चरल का एक दफा दोबारा से बताइए ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला। सर फर्दर इसको कंडेंस करना तो वो हम कैसे करेंगे? इसको फर्दर कंडेंस करना हो तो इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अक्सर जगह पे ये यूं भी लिखा होगा, ये CH3, इसके बाद बॉन्ड CH2। अब CH2 एक साथ कितने लगे हुए हैं? और तो यहाँ पे CH2 लिख के ब्रैकेट लगाएं और इसकी साइड पे 4 लिख दें और आगे CH3 कर लें। ये कंडेंस हो गया, इससे ज़्यादा कंडेंस हो गया। जी, आप में से एक स्टूडेंट ने कहा है कि स्ट्रक्चर फार्मूला को दोबारा बता दें। देखिए, मैं स्ट्रक्चर फार्मूला की ये जो सर्कल्स हैं ये तो मैंने कंडेंस फार्मूला को समझाने के लिए किए। अगर स्ट्रक्चर्स को हटाया जाए तो कुछ भी नहीं है, जस्ट कार्बन्स आपने लिखनी है, कितनी कार्बन्स है।
हेक्सेन है तो हेक्सेन में 6 कार्बन है। अगर आप बनाते हैं हेप्टेन का, तो हेप्टेन में कितनी कार्बन होंगी? कोई और स्टूडेंट ना बोले, जिसने पूछा है वही बोलेगा। सर हेप्टेन में 7। तो हेप्टेन में अगर 7 है तो 7 कार्बन को अगर आप लिंक करें तो कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होगी। 7 के बाण पूरे कर लें। टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की, कार्बन 4 बाण बना सकता है। हाँ जी, हेलो। जी स्टूडेंट्स, आप इतना जल्दी ना हुआ करें, मुझे समझ आया, मैं आप लोगों की तरफ ही कंसंट्रेशन है मेरी। आप थोड़ी देर बाद ही मैसेज कर देते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। भले मेरी तरफ से माइक ऑफ हो, लेकिन मैं आप लोगों के माइक तो ऑन होते हैं और आप लोग बोल रहे होते हैं, मुझे सुनाई दे रहा होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर फार्मूला की समझ आ गई है? जिसने क्वेश्चन रेज किया था उसको समझ आ गई? जी स्टूडेंट, ओके। इसके अलावा एक फोर्थ फॉर्म भी है फार्मूले की, वो आपके पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। चूँकि अभी हमारा उससे इतना कंसर्न नहीं है तो हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम फोकस उसी पे रखते हैं जो हम जिसके साथ हमारा मेन कंसर्न है। मेन कंसर्न हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला का है। इसमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये फार्मूला है, जो कि मैं सर्कल कर रहा हूँ, टोटल फार्मूला, ये कंडेंस फार्मूला इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा आपका रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेज पे हम चलें। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, काइंडली मुझे अल्कलीन का बता दें। इस CnH2n+2 हम करते हैं तो ये मतलब किस तरह की है? बाकी मुझे नीचे समझ आ रही है उसकी। अल्केन जो सिंगल फॉर्म वाली थी उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी जी सर, आपने जो ऊपर उसका फॉर्मूला दिया है, आगे तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन तो अलग से बताया है ना। जी जी ये जी जी CnH2n+2 जी जी, इसका प्लीज। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए, आपके पास 3 मेन क्लासेस हैं। एक है अल्केन, एक है अल्कीन, एक है अल्काइन। अल्केन में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्केन का जनरल फार्मूला CN जी सर। CnH2n+2 है। यहाँ पे n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। जी ये इनकी बेसिक जो यानी कि जनरल क्लास है उसका ये फार्मूला है। अब इसमें n जो भी होगा वो उस तरह का कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। अगर आप अल्कीन के केस में देखें तो यहाँ पे जनरल फार्मूला ये है, क्योंकि ये इसमें आके +2 उन्होंने क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि अनसेचुरेशन आ जाती है, हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। ज़ाहिर है कार्बन जी कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड बना लेती है
तो कार्बन के तो 4 बॉन्ड ही पूरे होने हैं, चाहे वो अपनी जैसी दूसरी कार्बन से बना ले या वो हाइड्रोजन से बना ले, बॉन्ड उसने 4 ही बनाने हैं। और जब आप ट्रिपल बॉन्ड पे आते हैं तो वहां पे आके और ज़्यादा वो हाइड्रोजन कम हो जाती हैं। अब यहाँ पे -2 हो गया। तो ये आपके पास 3 बेसिक क्लासेस थी, इन ठीक। तीनों के हमने फार्मूलाज को भी देखा, ये बनेंगे कैसे। मैंने एक के बारे में आपको डिटेल से, क्योंकि इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो बहरहाल एक को मैंने लिख के दिया कि ये है अल्केन की। एक फिर एग्जांपल भी हमने कोड कर ली कि उसको मालिकुलर फार्मूला की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अ, जी सर, मुझे इसकी समझ आ जी गई जी, है। स्ट्रक्चरल और कंडेंस की फॉर्म में भी। अब एक मेन, इसके अलावा एक क्लास जो है वो हम करने जा रहे हैं जिसने यूज़ होना है और जो यूज़ हो रही है वो है अल्काइल। ये क्लास है आपके पास अल्काइल की। व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें। देखिए अल्केन का जन्म फार्मूला क्या था? इसमें CnH n n इसमें -1 इसमें था, n-1। नहीं, अल्केन का बताएं। अल्केन का था CnH2n H2N H2n प्लस 2 था, यहाँ पे H2n प्लस 1 होगा, एक हाइड्रोजन कम है सिर्फ। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो फिर आपके पास बनेगा अल्काइल। इनको अल्काइल, अल्काइन और चीज है, अल्काइन वो है जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्काइल और है। सर आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं H2N हाँ, + 2। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला मैंने बताया तो है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, वो सारे के सारे उसी तरह आएंगे। सर एक्चुअली जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर फार्मूला और वो बना के दिखाया, इस तरह से अगर बना दें तो ईजी हो जाएगा। मैं उसको भी बना देता हूँ। अभी यहीं पे हम जी पहले वो बना लेते हैं, फिर अल्काइल पे आते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई एक अल्कीन का कोई एक नेम बताएं, उसका हम ड्रॉ कर लेते हैं। किसी एक का बताएं। जी स्टूडेंट्स, कोई एक अल्कीन का नाम बताएं। पेंटीन सर। पेंटीन, देखें जी 5 कार्बन है। अब जब आप किसी को बताएंगे पेंटीन, तो फिर नॉमेनक्लेचर में आते हुए जब आप नॉमेनक्लेचर पे आएंगे तो वहां पे फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी पेंटीन, 1 पेंटीन, 2 पेंटीन, 3 पेंटीन, 4 पेंटीन और 5 पेंटीन, ये किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। पेंटीन से मुराद के एक डबल बॉन्ड तो है, लेट्स सपोज वो डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक हो गया। अब इनके अलावा कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दें विद हाइड्रोजन। अगर पेंटीन का मालिकुलर फार्मूला लिखते तो क्या फार्मूला होता? C5 C5H10। C5H10। अब देखें जरा, H10 ही लग रहे हैं इधर, या ज्यादा तो नहीं हो रहे कहीं? ये आपके पास डबल बॉन्ड वाला आ गया, ये पेंटीन है। लेकिन ये पेंटीन कौन सी है, ये अब अलग क्लास है कि जब आपने नंबरिंग करनी है, कार्बन को गिनना है, तो उधर से गिनना है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। तो अगर मैं इधर से गिनता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो 3 पोजीशन पे आया है कार्बन एटम, ऐसे ही है। जी
लेकिन अगर मैं इधर से आता तो 1 और 2 पोजीशन पे आता है, तो फिर नंबरिंग मुझे किधर से करनी पड़ेगी, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। तो इसका नेम है 2 पेंटीन। क्लियर? सर ये मतलब जो डबल बॉन्ड है ये अब हम मतलब एज के बाद भी लगा सकते हैं, ये फर्स्ट जो है सी उसके बाद भी लगा सकते हैं, ये तो कहीं भी लगा सकते हैं। देखें, ये अगर 1 पे आता तो ये 1 पेंटीन होती। अगर 1 पे आता तो 1 पेंटीन लिखते। डबल बॉन्ड की पोजीशन को तो इंडिकेट करना ही करना है ना। पेंटीन तो देखें कोई भी हो सकता कहीं भी आ सकता है। है। जी जी, डबल बॉन्ड कहीं भी आ सकता है। अनसेचुरेशन तो किसी कार्बन एटम पे भी आ सकती है। इस तरह ट्रिपल बॉन्ड भी जहाँ आएगा वहाँ पे आप 2 पेंटाइन कह देते। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो आप उसे क्या कहते, 2 पेंटाइन कह देते। यहीं पे अगर मैं देखें, मैं कर देता हूँ आपको, आप इसको देखिएगा। ये सिचुएशन होती है अगर ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे इसका नेम क्या होगा, 2 2 पेंटाइन। पेंटाइन। तो ये तो मुश्किल नहीं है, आप किसी तरह भी लिख सकते हैं। आप इसे कंडेंस फॉर्म में भी लिखना चाहे तो कंडेंस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो सर यानी अल्केन जो है ग्रुप उसमें सिंगल बॉन्ड होंगे और ये जो ग्रुप है उसमें डबल। अल्कीन में डबल और अल्काइन अगर होगी तो वहाँ पे ट्रिपल होगा। यहाँ तक किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप शेयर करें। ठीक है सर। सर ये सिर्फ कंडेंस फॉर्म में करके चेक करा दें। देखिए कंडेंस, ये ग्रुप बना ले, हर कार्बन का ग्रुप बना ले। ये सेंटर वाली जो तो कार्बन है वो तो रहेंगी वैसी वैसी, वो तो पहले ही ग्रुप फॉर्म में। हर कार्बन को ग्रुप की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, आगे C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3। ये कंडेंस फॉर्म आ गई इसकी। हर कार्बन का पेयर कर लेना है, उसके साथ जितनी भी चीज़ें लिंक्ड है। जी नेक्स्ट चलें। जी सर प्लीज थैंक यू। ओके, नेक्स्ट आपके पास है जो मैं पढ़ाने जा रहा था, वो है अल्काइल। अल the general formula of alkyl is CnH2n plus 1, not plus 2। अल्केन के केस में वो प्लस 2 था। When we remove one hydrogen from alkane, they form alkyl. They are generally represented with the symbol R। इनको जनरली R से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं भी R लगा नज़र आए तो आपने ये समझ आना है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब अल्केन, कोई एक अल्केन बताएं, सबसे पहली अल्केन कौन सी थी? CH4। CH4 थी, उससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा? CH3। CH3 के साथ एक बॉन्ड भी मैंने लगाया। ये बॉन्ड आपने रिप्रेजेंट लाजमी करना है, क्योंकि अगर ये नहीं लगाते तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी नहीं पूरी होती, और अगर कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी नहीं होती तो फिर हमें कार्बन पे प्लस या माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये है अल्काइल, इसने किसी के साथ लिंक्ड हो जाना है। जब वो लिंक हो जाएगा तो फिर उसे चार्ज लगाने की उस पर ज़रूरत नहीं है। तो ये मीथेन से क्या बन गया, मीथाइल। आगे C2H6 है, इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, C2H5। C2H5। ये आपके पास बन जाएगा इथाइल। इथाइल। C3H6 8 से क्या बनेगा, C3H7।
और ये आपके पास बन जाएगा प्रोपाइल। 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 इसी तरह ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल और डीकाइल। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये तो एक ही कार्बन थी, इससे हाइड्रोजन निकाल लिया, एक ही कार्बन थी, इसे हाइड्रोजन निकाल के इसे ये बना दिया। इथेन ये आएगी ना, इथेन को कंडेंस फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे, C2H6 को कंडेंस फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जी सर। तो यहाँ पे भी आपने हाइड्रोजन को, दोनों कार्बन ऐसी थी जो टर्मिनल थी, टर्मिनल वो होते हैं जो कार्नर्स पे हो, दोनों कार्बन टर्मिनल पे हैं, आप किसी भी पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव कर लें, एक पोजीशन कोई भी हो जिससे हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया, तो ये आपके पास बन गई इथेन से इथाइल। अगर आपके पास होती ये सिचुएशन जिसे आप नाम देते हैं प्रोपेन, ये आपके पास क्या है, प्रोपेन। 3 कार्बन है और हाइड्रोजन भी काउंट कर लें, भले आपको ऐसे फील ना हो रहा हो कि हाइड्रोजन कम है या ज़्यादा है। जी सर। C3H। ठीक है, C3H8। अब यहाँ पे किस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे? वहाँ से मर्जी नहीं कर सकते। वो तो पहले एक कार्बन थी, वहां से आपने रिमूव कर लिया, फिर उसके बाद 2 कार्बन थी, दोनों टर्मिनल थी, तो किसी से भी कर ले, है तो दोनों टर्मिनल कार्बन। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे 2 टर्मिनल है और एक सेंट्रल कार्बन है। सर ये जो एंड वाला सेंट्रल से कर। देखें, एंड वाले से मुराद 2, मैंने बताया कि टर्मिनल कार्बन है और एक सेंट्रल कार्बन है, या टर्मिनल कार्बन से रिमूव कर सकते हैं या सेंट्रल से रिमूव कर सकते हैं, हम दोनों से कर दोनों सकते सिचुएशन अलग हो जाएगी। हैं, दोनों से कर लेते हैं। अगर हम रिमूव करते हैं टर्मिनल से, तो फिर आपके पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड। अब मैंने टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। ये जो अल्काइल है इसको कहते हैं नॉर्मल अल्काइल। तो चूंकि ये प्रोपेन से था तो इसे नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल और नॉर्मल प्रोपाइल कहते हैं। अगर यही काम मैं सेंट्रल कार्बन से करूं तो फिर ये कहलाएगी आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। यहां तक किसी स्टूडेंट को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन सर जब हम फर्स्ट से करेंगे तो फिर क्या होगा? जैसे वो नॉर्मल प्रोफाइल अगर और आईसो हो गया, तो फर्स्ट से क्या फर्स्ट बताया आपने? फर्स्ट से मुराद कार्नर है, लेफ्ट। टर्मिनल है ना, फर्स्ट से मुराद टर्मिनल कार्बन है या सेंट्रल कार्बन है? सर लेफ्ट टर्मिनल। लेफ्ट टर्मिनल, तो वो है तो टर्मिनल ही ना, टर्मिनल टर्मिनल काउंट होगा, सेंटर सेंटर काउंट होगा। मिसाल के तौर पे देखें जी, हेक्सेन के केस में टर्मिनल कार्बन कितनी है और सेंट्रल कार्बन कितनी है? जी सर स्टूडेंट। हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14 है ना? जी, तो 6 कार्बन है टोटल, हाँ जी। टर्मिनल पे कितनी है?
जी स्टूडेंट्स, टर्मिनल पे कितनी है? हेक्सेन में टर्मिनल कार्बन कितनी है? सर 2। 2 होगी सर। जी 2 होंगी। तो सेंट्रल कितनी है? 4 तो 4 टर्मिनल 2 में से किसी से भी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो वो नॉर्मल हेक्साइल होगी या एन हेक्साइल होगा। और अगर सेंट्रल चारों में से किसी से भी रिमूव करेंगे तो वो आइसो हेक्साइल बनेगा। अगर सेंट्रल किसी से भी करेंगे तो वो आइसो हेक्साइल बनेगा। क्लियर? जी सर। जी सर। ओके, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब देखें जरा, अल्काइल के साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की क्लासेस की तो आपको समझ आ गई कि वो किस तरह से लिंक्ड होते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, मालिक्यूलर फार्मूलाज बनाते हैं, वो किस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे, आपको सब कुछ समझ आ रही है। कुछ चीज़ें इससे हट के हैं। इनके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ वो जो बॉन्ड मैंने शो किया था ना, इट मीन्स कि इसने किसी न किसी के साथ लिंक होना है। अब वो किसके साथ लिंक होते हैं? उन जिनके साथ वो लिंक होते हैं उनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या है? एन एटम और a group of atoms presence of double or a triple bond that shows characteristic properties to the compound। एटम या एटमों का मजमूआ डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी जो किसी कंपाउंड में उसकी मखसूस खसूसियात का तयन करती हो, उसको हम नाम क्या देंगे? फंक्शनल ग्रुप्स का। ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप है OH। इसको भी, इसके साथ भी क्या लगा होता है? बॉन्ड, क्योंकि वैलेंसी को आपने सेटिस्फाई किया होगा। अब OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। अगर इसके साथ लगा हो ROH तो ये अल्काइल अल्कोहल बन गई है। अब R कौन सा है? लेट्स सपोज के R लगा हुआ है CH3। CH3 किसे कहते हैं? मिथाइल को। इसके साथ OH लगा हो तो मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पे लगा होता C2H5, ये क्या था? इथाइल अल्कोहल। ये ये चीजें समझ आ रही हैं आपको? इस तरह से क्लासेस आपने देखने हैं कि अब आपको फार्मूलाज भी लिखने आएंगे। आपने उन सारी चीज़ों को लिंक करते जाना है। अब आप कंडेंस फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं, उसे किस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं, ये आप पे है। आप C2H5 को CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आप C3H7 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखें, ये C2H5 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 CH2 OH। इसको यूं भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 OH। ये आप पे है। आप उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं, या कंडेंस फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये एक क्लास थी OH अल्कोहल के लिए। अगर यहां पे होता ROR, अगर ऑक्सीजन की दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप लगा हो तो इसको कहते हैं ईथर। ये कौन सा ग्रुप है? ईथर। इसका नाम क्या होगा?
जी स्टूडेंट्स, इसका नेम क्या होगा? देखें क्या सर लग मीथेन। नहीं नहीं मीथेन ईथर। नहीं नहीं जी, मिथाइल ईथर है, लेकिन कितने मिथाइल ईथर है? मिथाइल कितने हैं? मीथेन ईथर। ओ मिथाइल कितने हैं? दो। तो डाई मिथाइल ईथर। सर अब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सर, अब पिछले वाला इतना ही काफी। देखें अब फंक्शनल ग्रुप के साथ मैं लिंक करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फंक्शनल ग्रुप को इसके साथ लिंक नहीं करता, जैसे जैसे वो क्लास आएगी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम इसको वो जैसे जैसे वो क्लास आती जाएगी हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। मैं फंक्शनल ग्रुप के साथ लिंक नहीं करता, इससे पहले तो कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, वो चीज़ें उन्हीं को थोड़ा सा समराइज करके हम इसको करते हैं। मिसाल के तौर पे अब ज़रा देखिएगा, अब अगर वो आप स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, लेट्स सपोज आप देख लेते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड की बेस पे देखते हैं। तो अमाइनो एसिड के लिए आप ये यूज़ करते हैं RCHNH2COOH। अब यहाँ पे R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को। वो वो नहीं, इथाइल नहीं। इथाइल तो वो उसमें इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल, प्रोपाइल, हेप्टाइल, जो भी हो वो तो हो सकता है। आर जनरली रिप्रेजेंटिंग द अल्काइल ग्रुप। इसके बाद देखें कार्बन की टेट्रावेलेंसी है या नहीं है? है। कार्बन के चारों बॉन्ड सर पूरे हैं। जी सर। ये आपके पास है अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये अमाइन ग्रुप लगा है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। और ये अल्काइल है। यानी कि असल में ये पोजीशन थी, चारों पॉइंट पे क्या था? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को एक पॉइंट पे रिप्लेस कर दिया है अल्काइल ने, दूसरे पे अमाइनो ग्रुप ने, और तीसरे पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने। मीन्स के बेसिक स्केलेटन आपको सिर्फ जहन में रखना है, और उसके साथ जो चीज़ें लगी हुई हैं, लिंक्ड हैं, वो आपने थोड़ी सी जहन में रखनी करनी है, तो आपको फार्मूला बड़ी आसानी से याद हो जाया करेंगे। अब बताएं ज़रा, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो शेयर करें इस सारे लेक्चर में जो आज का था हमारा। सर ये मुझे एंड वाला नहीं समझ आया, देख, सर ये लास्ट अभी जो वाला बताया क्या है। है? मैं दोबारा से, मैं सिर्फ ये फार्मूला मैं कुछ समझाना नहीं चाह रहा था, मैं सिर्फ ये बात शेयर की है कि आप देख लें कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई चीज़ बन गई है। जस्ट क्या है, वही कार्बन एटम है, उसके साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई है। बाकी भी हाइड्रोजन होनी चाहिए थी इन केस ऑफ मीथेन। अगर मीथेन होती तो क्या होता? चारों की चारों हाइड्रोजन होती, लेकिन वहां पे आके फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहे हैं। उस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप आके लग रहे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप आएगा उस तरह का आप नाम दे देंगे। तो सर ये हमें फंक्शनल ग्रुप के सारे याद करने पड़ेंगे ना जी, फार्मूलाज? फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे आपको याद करने हैं, ताकि आप कंपाउंड को देखते साथ ही वे बता दें कि ये कंपाउंड ये है। ये टोटल कितने फंक्शन ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप राउंड अबाउट 20 है, 20 के करीब है।